हेलो एवरीवन, मैं रेणु शर्मा स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। तो डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सिल्ली वन्य प्राणी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, सेकंड है मंडी, थर्ड है शिमला और फोर्थ है सोलन। तो राइट ऑप्शन रहेगा सोलन। जो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसका जो एरिया है वो 2 स्क्वायर किलोमीटर है, 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। इसकी स्थापना जो है वो 1963 में की गई है। इसके अलावा सोलन में कुछ और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां हैं, जैसे दालाघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। उसके बाद है मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और लास्ट है चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी स्थापना जो है वो 1976 में हुई थी। ये आपके 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। इनमें सबसे छोटी जो है वो सिल्ली वाली है, जो हिमाचल की सबसे छोटी है, 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और ये स्पीति वाले क्षेत्र में किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई जाती है। जो स्पीति वाला क्षेत्र है वहां पे किब्बर के नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल 1400 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। ये कुछ आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाहौल स्पीति और किन्नौर की जलवायु है। द क्लाइमेट ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर इज सवाना टाइप, सेमी आर्कटिक, हॉट एंड ह्यूमिड, मानसून टाइप। तो राइट ऑप्शन रहेगा सेमी आर्कटिक। जलवायु दक्षिण नीचे इलाकों में गर्म और उप आर्द्र उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। इसका जो क्लाइमेट है वो 450 से लेकर 900 मीटर तक है, वो सेम यही रहता है। उसके बाद है गर्म और शीतोष्ण, 900 से लेकर 1800 मीटर तक का जो क्लाइमेट है वो आपका गर्म और शीतोष्ण है। ठंडी और शीतोष्ण है, 1800 से लेकर 2400 मीटर तक का जो क्लाइमेट है वो सारा का सारा शीतोष्ण और ठंडा है। उसके बाद ठंडा और हिमनद अल्पाइन ये वाला क्षेत्र है, 2400 से लेकर 4800 मीटर तक का जो क्लाइमेट है वो सारा का सारा अल्पाइन कहा जाता है। अल्पाइन जोन है हिमाचल प्रदेश में, जो लाहौल स्पीति वाला एरिया है वहां पे स्पीति क्षेत्र पड़ता है, या स्पीति वाली जो वैली है उसको अल्पाइन जोन कहा जाता है। अल्पाइन जो जोन है वहां पे अल्पाइन टाइप का एक अलग टाइप की वहां पे वनस्पति पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको अल्पाइन जोन कहा जाता है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निचले शिवालिक में किरातों का राजा, शक्तिशाली राजा कौन था जिसने आर्य राजा देवोदास के विरुद्ध युद्ध किया था? हु वाज द पॉपुलर किंग ऑफ किरातास इन द लोअर शिवालिक फाइट अगेंस्ट द आर्यन किंग देवोदास? फर्स्ट ऑप्शन है जालंधरा, सेकंड ऑप्शन है अर्जुना, थर्ड ऑप्शन है सांभरा और फोर्थ ऑप्शन है किराता। तो राइट ऑप्शन रहेगा सांभरा। दस्यु जो राजा था उसका नाम था सांभर और जो आर्य राजा था उसका नाम था देवोदास। इनके बीच में 40 वर्षों तक युद्ध हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था 40 वर्षों तक, ये युद्ध किस कारण हुआ था? ये हुआ था 99 किलों के लिए। 99 जो किले थे वो यमुना और ब्यास नदी के मध्य जो है वो सांभर के पास हुआ करते थे, जिसके लिए देवोदास उनके साथ लड़े थे। और ये वाला जो युद्ध है ये प्रॉपर जगह पे हुआ था, उसका नाम था बेरची उदब्रुज नामक स्थान पर लड़ा गया था। देवोदास की इसमें विजय हुई थी। देवोदास का जो मुख्य सलाहकार था उसका नाम था ऋषि भारद्वाज। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस भवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा है उसका निर्माण किया गया था? द बिल्डिंग विच हाउसेज हिमाचल प्रदेश विधानसभा वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1925, 1928, 1930, 1935। तो राइट ऑप्शन रहेगा 1925। 21 अगस्त 1925 को शिमला में वाइसराय लॉर्ड रीडिंग ने सेंट्रल काउंसिल चैम्बर का उद्घाटन किया था। इसका जो उद्घाटन था वो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे किया गया था। स्वराज दल के विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। इसके साथ ही 1925 में नौजवान सभा की स्थापना की गई थी और भगत सिंह इस सभा के महामंत्री बने थे। इसके साथ ही बात करें आरएसएस की स्थापना भी जो है वो 1925 में हुई थी और इसके हेड बताए जाते हैं के.वी. हेडगेवार। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जिले में प्रति श्रमिक आय सबसे अधिक है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट पर वर्कर इनकम? फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, सेकंड ऑप्शन है कांगड़ा, थर्ड ऑप्शन है हमीरपुर और फोर्थ है बिलासपुर। तो राइट ऑप्शन रहेगा
हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट, वो हमीरपुर का है 89.01%। बात करें हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, 2011 के जो सेंसस आए थे उनमें सभी में लगभग टॉप ही किया था। हिमाचल में सबसे अधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व जो है, वो भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है, 406 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हिमाचल में सबसे अधिक सेक्स रेशो, लिंग अनुपात, लड़के और लड़कियों में जो डिफरेंस है वो भी हमीरपुर में सबसे ज्यादा है। यहाँ पे 1096 लड़कियों के पीछे 1000 लड़के हैं, मतलब 1000 लड़कों के पीछे 1096 लड़के हैं। 96 लड़कियां ज्यादा हैं और पूरे हिमाचल में सबसे ज्यादा है यहाँ पे सेक्स रेशो। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री रघुनाथ जी की मूर्ति की पुनः स्थापना हुई। दी री इंस्टॉलेशन ऑफ Sri Raghunath Ji idol took place after 200 year। सेकेंड ऑप्शन है 350 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 100 ईयर और फोर्थ ऑप्शन है 410 ईयर। तो राइट ऑप्शन रहेगा 350 ईयर। जो राजा जगत सिंह थे उन्होंने रघुनाथ जी की प्रतिमा को बाबा किशन दास के चेले दामोदर दास से मंगवाया था। कहां से? अयोध्या से। दामोदर दास लेके आए अयोध्या से प्रतिमा को जगत सिंह के लिए, और ये जो मूर्ति लाई गई थी इसके पीछे कारण बताया जाता है, जगत सिंह को किसी ब्राह्मण की आत्महत्या का दोष लगा था। ब्राह्मण ने आत्महत्या की थी जिसकी वजह से जगत सिंह को कहा गया कि आपकी वजह से इन्होंने आत्महत्या की है। तो उन्होंने दामोदर दास को भेजा था अयोध्या के लिए 1653 में कि रघुनाथ जी की प्रतिमा को वहां से लेके आओ। तो उन्होंने साथ में सीता की प्रतिमा को भी लेकर आए थे और मकड़ा गांव जो है वहां पे उन्होंने वो पहुंच गए थे 1653 में रघुनाथ की मूर्ति को लेकर। और मंदिर की बात करें तो 1661 में 1661 में मंदिर बनवाया गया था रघुनाथ का। कई जगह पे इसको 1660 भी लिखा गया है। तो कुल्लू में जो दशहरे का मेला है वो राज्य स्तरीय था, बहुत टाइम के लिए ये राज्य स्तरीय रहा। धीरे धीरे जो है 1970 में इसको राष्ट्रीय दर्जा मिला और अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में कुल्लू का दशहरा इंटरनेशनल फेयर माना जाता है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HP बोस द्वारा किस बहादुर लड़की की कहानी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? विच ब्रेव गर्ल स्टोरी हैज बीन इंक्लूडेड इन द स्कूल करिकुलम बाय दी HP बोस। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। बात करें ये किसी लड़की की कहानी को बताया गया है जिसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है शिल्पा कुमारी, सेकंड ऑप्शन है नंदिनी कुमारी, थर्ड ऑप्शन है सरुति चौहान और फोर्थ ऑप्शन है रजनी गौतम। तो राइट ऑप्शन रहेगा शिल्पा कुमारी। बात करें शिल्पा की तो ये बिलोंग करते हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और जो आपका भराड़ी क्षेत्र पड़ता है, भराड़ी वाला एरिया है, वहां से किसी गांव से ये बिलोंग करते हैं शिल्पा कुमार। इन्हें जो ब्रेव गर्ल का जो टाइटल दिया गया था यह स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। थर्ड क्लास का जो 5th नंबर का चैप्टर है उसमें जो है वो बहादुर बित्तो के नाम से चैप्टर का नाम रखा गया है और ये वाला जो चैप्टर है इसमें पूरी कहानी बताई गई है। ब्रेव गर्ल जो शिल्पा कुमारी है उससे संबंधित है कि उसने कैसे अपनी फैमिली को हैंडल किया था जब उनके फैमिली के ऊपर लॉइन के द्वारा, शेर के द्वारा जो है वो उनको शिकार करने की कोशिश की गई है। अगर आपने उनकी स्टोरी को पढ़ना है तो 3rd क्लास की हिंदी की बुक आपने उठानी है और उसमें 5th नंबर का चैप्टर है हिंदी की बुक में। उसका चैप्टर का नाम ही आपका बताया गया है बहादुर बित्तो, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। बात करें HP बोस की स्थापना 1969 में हुई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये शिमला में की गई थी। बाद में इसको धर्मशाला शिफ्ट किया गया था 1983 में धर्मशाला। बात करें HP बोस के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है निपुण जिंदल और जो HP बोस के सेक्रेटरी हैं उनका नाम है विशाल शर्मा। एजुकेशन मिनिस्टर वर्तमान में हिमाचल में जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है रोहित ठाकुर। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एजेंसी ने रोहतांग दर्रे में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच एजेंसी हैज बैंड द एंट्री ऑफ पॉल्यूशन व्हीकल टू रोहतांग पास? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट हाई कोर्ट, सेकंड ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट और थर्ड ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और फोर्थ ऑप्शन है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो राइट ऑप्शन रहेगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय
हरित अधिकरण द्वारा रोजाना 1000 वाहनों की सीमा के 2015 के अपने आदेश में संशोधन से इनकार करने के लिए हिमाचल प्रदेश में मनाली से रोहतांग जाने वाले वाहनों की संख्या के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, शॉर्ट में लिखा जा रहा है एनजीटी, के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम था न्यायमूर्ति A.K. गोयल की अध्यक्षता में पीठ में कहा गया कि वाहनों की जो प्रतिबंधित जो संख्या है उसके कारण वायु की जो गुणवत्ता है उसके आंकड़े भले ही वहां पे अच्छे दिख रहे हो, लेकिन इस आधार को हमें समझना नहीं चाहिए। हमें जो वाहनों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है उसको वैसे ही रखना चाहिए, वाहनों की संख्या को नहीं बढ़ाना चाहिए वहां पे आने के लिए। ये 2015 में एनजीटी के द्वारा आदेश दिया गया था कि हर दिन जो गुजरने वाले वाहनों की संख्या है वो 1000 तक ही सीमित होनी चाहिए। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में शिक्षा निदेशक कौन है? ये वाले जो क्वेश्चन है वो 2015 के कमीशन में पूछे गए थे, तो उस टाइम के रिलेटेड वाले जो उस टाइम पे डायरेक्टर थे एजुकेशन, उनका नाम पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन है दिनकर बुराटोकी और सेकंड ऑप्शन है शशि भूषण सेखरी, थर्ड ऑप्शन है JS तोमर और फोर्थ ऑप्शन है विजय सिंह ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा दिनकर बुराटोकी। ये थे उस टाइम पे एजुकेशन के डायरेक्टर। बात करें HPSSB हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड, इसकी जो स्थापना थी वो 6 अक्टूबर 1998 में हुई थी। अभी हाल ही में ये स्थगित किया गया है, जो आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, पक्का बरोह में पड़ता है HPSSB, इसको स्थगित किया है, अभी तक ये काम नहीं कर रहा है। बात करें इसका जो नाम था वो बदला गया था, अब वर्तमान में जो है वो इसको HPSSB नहीं कहा जाता, अब इसको HPSSC कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड था पहले, अब कमीशन बना दिया। कब नाम बदला? 2016 में इसका नाम बदल दिया गया है। अगर इसके साथ ही बात करें HPPSC की स्थापना कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना जो आपके शिमला में है 1971 में हुई थी। 1971 में इसको स्थापित किया गया था। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रावण राम एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी अप्रैल 2015 में मृत्यु हो गई। वे किस जिले से थे? रावण राम ए फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन अप्रैल 2015 वाज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है ऊना, सेकंड ऑप्शन है कांगड़ा, थर्ड ऑप्शन है हमीरपुर और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा हमीरपुर। ये हमीरपुर से संबंध रखते थे और ये फ्रीडम फाइटर थे। इसके अलावा कुछ और हैं जो हमीरपुर से संबंधित हैं, जैसे यशपाल। जो यशपाल हैं इनको भी फ्रीडम फाइटर बताया जाता है, साथ में ये हिंदी के फेमस ही राइटर माने जाते हैं, साहित्यकार बताए जाते हैं। यशपाल का संबंध हमीरपुर के बुम्पल गांव से है, बुम्पल जो क्षेत्र है वहां से बिलोंग करते हैं, और उनकी एक फेमस वाली रचना है जिसका नाम है मेरी तेरी और उसकी कहानी। ये वाली फेमस रचना भी उनके द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा एक और पर्सन है विजय कुमार। विजय कुमार का संबंध बड़सर के साथ है और रसौर नामक गांव से संबंध रखते हैं, और ये 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में जो है वो शूटिंग में फेमस वाले खिलाड़ी माने गए हैं, और इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में जो है वो सिल्वर मेडल जो है प्राप्त किया था। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रीय न्यायिक सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था। 2015 के क्वेश्चन है, तो उस टाइम से रिलेटेड है ये। रीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड रिसेंटली एट धर्मशाला, हमीरपुर, शिमला और मंडी। तो राइट ऑप्शन रहेगा शिमला। बात करें तो उस टाइम पे शिमला में उसको शुरू किया गया था। इसके बाद शिमला से इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। शिमला में जुडिशियल एकेडमी की स्थापना 2005 में हुई थी। जो जुडिशियल एकेडमी शुरू की गई थी वो करजन हाउस में खोली गई थी। इसके अलावा शिमला में सीएम का जो आवास स्थान है उसको कहा जाता है, ये वीरभद्र का निवास स्थान है, सीएम का नहीं, वीरभद्र का आवास स्थान है जिसको कहा जाता है हॉली लॉज, और सीएम के आवास स्थान को कहा जाता है ओक ओवर। ओक ओवर सीएम का आवास है और वीरभद्र का है हॉली लॉज। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। पीटर हाफ जो है, पीटर हॉफ कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश सरकार का जो गेस्ट हाउस है उसे कहा जाता है पीटर हॉफ। पीटर हॉफ में बहुत सारे केसेस की जो है वो सुनवाई की गई थी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
2015 में किस जिला परिषद को लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? विच जिला परिषद गॉट नेशनल अवार्ड कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर 4th ईयर इन 2015? फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, सेकंड ऑप्शन है मंडी, थर्ड ऑप्शन है हमीरपुर और फोर्थ है सोलन। तो राइट ऑप्शन रहेगा कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम उम्र की जो जिला पारिषद बनी थी उसका नाम था मुस्कान, वो बिलासपुर जिले से संबंध रखती थी। और हिमाचल प्रदेश में प्रथम महिला की बात करें, सबसे पहले जो महिला राज्यपाल बनी थी उनका नाम था शीला कौल। इसके अलावा अभी हाल ही में करंट अफेयर का एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आपके लिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 12 जून को विशेष बाल सत्र का आयोजन किया गया। इसमें जो है वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री चुना गया था। तो बाल सत्र में जिला मंडी के सुंदरनगर की जाह्नवी बतौर जो है वो मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई थी एक दिन के लिए उन्होंने। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2015 में मुख्यमंत्री द्वारा किस शहर के लिए अपनी स्वतंत्र वेबसाइट लॉन्च की गई थी? फॉर विच सिटी इट्स इंडिपेंडेंट वेबसाइट वाज लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर इन अप्रैल 2015? फर्स्ट ऑप्शन है धर्मशाला, सेकंड ऑप्शन है काजा, थर्ड ऑप्शन है मंडी और फोर्थ ऑप्शन है शिमला। तो राइट ऑप्शन रहेगा शिमला। शिमला के रिज मैदान में अभी आपके हाल ही में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 77वें नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया, वो कुल्लू जिले के मनाली के पास सासे उपमंडल में मनाया जाना था, पर इसको शिफ्ट किया गया था कहाँ पे? शिमला में। क्योंकि हिमाचल में इतनी ज्यादा तबाही हो रही थी बारिश से, जिसके कारण सड़कों की जो कनेक्टिविटी थी वो समाप्त हो चुकी थी। तो इसको चेंज करके मनाली से शिफ्ट करके इसको धर्मशाला के रिज मैदान पे मनाया गया 77वें नंबर का स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1948 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ मनाई है। और इस प्रकार अगर बात करें तो हमें आजाद हुए 76 वर्ष हो गए हैं, तो हमने वर्षगांठ जो है वो 76 नंबर की मनाई। 2022 का जो राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस था वो हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के सराहा में मनाया गया था। इसके अलावा हिमाचल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, जैसे हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को, विशाल हिमाचल मनाया जाता है 1 नवंबर को, पहाड़ी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य सभा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? Who has been nominated the President of World Health Sabha? फर्स्ट ऑप्शन है जेपी नड्डा, सेकंड ऑप्शन है वीरभद्रा सिंह, थर्ड ऑप्शन है स्मृति ईरानी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा जेपी नड्डा। जेपी नड्डा हिमाचल के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के पास विजयपुर है, जहां से वो संबंध रखते हैं। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा के लिए चुना गया है इनको, और बीजेपी के करंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था इंद्रधनुष योजना, और इंद्रधनुष वाली जो योजना है वो स्वास्थ्य से संबंधित बताई गई है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।